अस्थमा के हवाले से बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शंस हमारे माशरे में पाई जाती हैं। मैंने सोचा आपको चंद मिसकॉन्सेप्शंस के बारे में बता देता हूँ कि बाज़ मरीज़ों को दमा नहीं होता लेकिन उसे दमा समझा जाता है, और जिन मरीज़ों को दमा होता है वो बहुत सारी ऐसी गलतियाँ कर रहे होते हैं जो उल्टा उनके हेल्थ के लिए नुकसान होती हैं। तो मैं आपको चंद मिसकॉन्सेप्शंस जो हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले ये कहा जाता है जी दमा का मरीज़ एक्सरसाइज नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है, ये बहुत बड़ी गलत मिथ है। दमे का मरीज़ एक्सरसाइज कर सकता है, बल्कि उसे एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैं आपको बड़े-बड़े ऐसे एथलीट्स की मिसाल दे सकता हूँ जो अस्थमा के पेशेंट होने के साथ-साथ एथलीट भी हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं और मुख्तलिफ मुकाबलों में भी हिस्सा लेते हैं। दूसरी मिसकंसेप्शन क्या है जी? दूसरी ये है कि जी जब बच्चों को अस्थमा हो जाता है, बच्चों को दमा हो जाता है, तो ये आम मिसकंसेप्शन है कि जी उसे कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी ट्रीटमेंट की, उम्र के साथ-साथ ये खुद ठीक हो जाता है। दूसरी चीज़, बच्चों के हवाले से एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि बच्चों को अगर अस्थमा हो गया, बच्चों को अगर दमा हो गया, तो ये वक़्त के साथ-साथ, उम्र के साथ-साथ खुद ही ठीक हो जाएगा, इसे किसी किस्म के इलाज की ज़रूरत नहीं है। ये गलत बात है। बहुत सारी ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसमें आपके बच्चे को फ़ौरी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। बहुत सारी ऐसी भी कंडीशंस होती हैं जिसमें आपके बच्चे को फॉर टाइम बीइंग ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें उसे फ़ौरी तौर पे तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उसे कुछ अरसे के बाद ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। कुछ सूरतों में ट्रीटमेंट को प्रोलॉन्ग भी कर दिया जाता है और कुछ सूरतों में ज़रूरत नहीं भी पड़ती, ये भी हकीकत है। लेकिन बहरकैफ़ ये फ़ैसला एक डॉक्टर ने करना है कि उसे ज़रूरत है ट्रीटमेंट की या नहीं है। आप अपनी तरफ से जब ये फ़ैसला कर लेते हैं कि हमारे बच्चे को दमा है, ऐज के साथ खुद ही ठीक हो जाएगा, ये अस्थमा की ट्रीटमेंट नहीं होती, जो इंतहाई गलत है। ये आपके बच्चे को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा सकता है। तो इस मिसकंसेप्शन को भी सही कर लीजिए। तीसरी मिसकंसेप्शन जो अस्थमा के हवाले से है कि अस्थमा की दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। हमें अक्सर ये सवाल भी होते हैं अस्पतालों में कि अस्थमा की दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए? कि अस्थमा की दवाइयाँ लेने से एडिक्शन हो जाती है। बंदा या वो जो पेशेंट वो दवाइयाँ ले रहा है, वो उनका एडिक्ट हो जाता है। इन्हेलर का एडिक्ट हो जाता है, जो दवाइयाँ होती हैं उनका एडिक्ट हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो फॉर द पैसेज ऑफ टाइम होती हैं, उसके बाद उन दवाइयों को जब आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो जानता है कि उन दवाइयों की डोज़ किस तरह इंक्रीज़ करनी है, किस तरह डिक्रीज़ करनी है, किस टाइम में कितनी डोज़ देनी है और उसके बाद उसको शफ़ल ऑफ कैसे करना है, उसको कट ऑफ कैसे करना है, उसको एंड कैसे करना है। होता इस तरह से है कि मरीज़ जब देख लेता है कि मुझे साँस के लिए, मुझे दमा के लिए ये वाली दवाई दी थी, तो लोग क्या करते हैं, बज़ाते खुद सेल्फ मेडिकेशन करते हुए उसकी डोज़ इंक्रीज़ कर देते हैं या डिक्रीज़ कर देते हैं, और वो अल्टीमेटली उनके लिए नुकसान का मूजिब बनती है और उनकी बीमारी को बढ़ावा देने का सबब बनती है। तो जब आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और वो आपको मेडिसिन देते हैं या उसको ऑफ करते हैं, तो वो आपको एडिक्शन नहीं होती। एक मिसकंसेप्शन और है दमा के हवाले से कि दमा के मरीज़ों को इलाज करते हुए बहुत सारे स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं और स्टेरॉइड्स तो सेहत के लिए नुकसान है, लिहाजा दमे की ट्रीटमेंट ना करवाई जाए, क्योंकि करवाएंगे तो स्टेरॉइड्स देंगे तो फिर आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, आपका जिगर ख़राब हो जाएगा। आप यकीन करें अस्पतालों में हमें सवाल होते हैं, आपके गुर्दे ख़राब हो जाएंगे, आपका मैदा ख़राब हो जाएगा, आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या ख़राब हो जाए। आप यकीन करें, ऐसा भी कुछ नहीं होता। अब स्टेरॉइड्स भी 2 किस्म के होते हैं। एक वो स्टेरॉइड्स हैं जो जिम में जाने वाले लोग, जो एथलीट्स, जो स्पोर्ट्स वाले लोग, जो बॉडी बिल्डर्स, जो अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए खाते हैं, वो नुकसानदेह हैं। जो हेल्थ स्टेरॉइड्स हैं, जो आपको एक डॉक्टर एक स्पेशल मेडिकल कंडीशन में देता है, तो वो आपके लिए नुकसान नहीं होता, वो फ़ायदेमंद होता है, वो मेडिसिन होता है। नुकसान वो आपके लिए तब शुरू होता है जब उनको एक्सेसिव यूज़ करवाया जाए, या वो आपको आउट ऑफ द वे जाके दिए जाएँ, या आपको जितनी डोज़ की ज़रूरत थी उससे ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाए, या फिर पेशेंट जब एक दफ़ा उनसे बेहतर होता है तो उसके बाद वो सेल्फ मेडिकेशन करते हुए उनका यूज़ करता है। स्टेरॉइड्स तब नुकसानदेह होते हैं। अगर स्टीरॉइड्स एक माहिर डॉक्टर मरीज़ को देखने के बाद उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग दे, तो स्टीरॉइड से अच्छी दवाई कोई नहीं है। आप यकीन करेंगे, स्टीरॉइड्स वो दवाई है जो सबसे सस्ती है और सबसे बेहतरीन है, लेकिन स्टीरॉइड्स देने का मजाज सिर्फ डॉक्टर है। नुकसान तब करते हैं जब आप उसको सेल्फ मेडिकेशन पे ले आते हैं। तो ये अपनी मिसकॉन्सेप्शन, ये मिथ, ये गलतुल-आम जो बात है कि जी दमे की ट्रीटमेंट में स्टीरॉइड्स दे के आपको ख़राब कर देते हैं, तो ये दूर कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता।
फिर एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि दमे में इन्हेलर लेना इंतहाई नुकसानदा है, जबकि उसके मुकाबले में अगर आप नेबुलाइज़र लेते हैं या नेबुलाइज करवाते हैं तो वो सेफ़ है। मैं आपको ये मिसकंसेप्शन भी दुरुस्त करता जाऊँ कि बज़ाते खुद इन्हेलर या नेबुलाइज़र कोई ट्रीटमेंट, कोई मेडिसिन नहीं है, ये 2 मशीनों के नाम हैं। इनके अंदर जो दवाई होती है ना, असल में एक्ट वो करती है। अब वो भी डेफ़िनेटली एक डॉक्टर बेहतर जानता है कि आपको किस कंडीशन में किस दवाई की ज़रूरत है और कितनी मिकदार की ज़रूरत है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे किसी को डॉक्टर ने एक दफ़ा कहा है कि आप फलां चीज़ से नेबुलाइज़ कर दें, उसे जब भी कोई मसला होता है, उसके घर में किसी को मसला होता है, वो क्या करते हैं, इंजेक्शन लाते हैं, नेबुलाइज़र में डालते हैं, चढ़ाते हैं और लगा देते हैं। और फिर जब उसका अल्टीमेट उन्हें नुकसान होता है, तो वो कहते हैं, देखा जी, डॉक्टर ने ये चीज़ हमें दी थी, ये तो कितने नुकसान की चीज़ है। इसी तरह इन्हेलर है। डॉक्टर ने एक स्पेशल कंडीशन में कुछ अरसे के लिए उसे इन्हेलर दिया, मरीज़ क्या करते हैं, उस इन्हेलर को अपनी ज़िंदगी बना लेते हैं, जेब में पड़ा है, जहाँ गया जी पफ़ किया और आराम से वो फिर तो इन्हेलर हो या नेबुलाइज़र हो, देखना पड़ता है उसमें डोज़ कितनी देनी है, डोज़ कौन-सी मेडिसिन की देनी है, डोज़ किस हिसाब से देनी है, आया उस पेशेंट को ज़रूरत है भी सही या नहीं। तो ये मिसकंसेप्शन भी दूर कर लीजिए कि इन्हेलर नुकसानदेह चीज़ है, वो एडिक्शन कर देता है और नेबुलाइज़र सेफ़ चीज़ है और वो एडिक्शन नहीं करता। गलत यूज़ करेंगे तो दोनों आपको एडिक्शन भी कर सकती हैं, दोनों आपको नुकसान भी दे सकती हैं। सही यूज़ करेंगे तो दोनों आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकती हैं और एडिक्शन भी नहीं करेंगी। फिर एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन, कुछ लोग कहते हैं जी दमे का इलाज नहीं करना चाहिए जी, ओ जी दमा तो जो है वो एलर्जी की किस्म है, तो जब आपको जी सर्दियों में होता है, तो जब आपको हो तो आप एलर्जी की गोली खा लें तो आप ठीक हो जाएँगे। ये भी एक बहुत बड़ी बल्कि खतरनाक किस्म की मिसकंसेप्शन है। इसका नुकसान पता है क्या होता है? दमा एक स्पेशल कंडीशन है, अस्थमा एक स्पेशल कंडीशन है। इस कंडीशन में आपके फेफड़ों में सोजिश हो सकती है, इन्फ्लेशन हो सकती है, वर्म आ सकता है, मुख्तलिफ मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं। जब आप उसे ट्रीट ही ना करते और एक एलर्जी की गोली खा के उसको ट्रीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो मज़ीद हेक्टिक होता जाता है। अब एक बंदे के फेफड़ों में सोजिश होती जा रही है दमे की वजह से, वो क्या कर रहा है, एलर्जी की गोली खा रहा है, तो वो एलर्जी की गोली से फ़ायदा नहीं देगी बल्कि और नुकसान करेगी। तो इसलिए जब आपको अस्थमा की शिकायत हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि अगर अस्थमा को वक्त पे कंट्रोल ना किया जाए तो इसका इलाज मुश्किल से मुश्किल होता जाता है और इलाज मुश्किल होने के साथ साथ आपके लिए मुश्किलात बढ़ती जाती हैं। आपकी सांसें उखड़ना शुरू हो जाती हैं, आपके लिए उठना बैठना जागना सोना मुश्किल हो जाता है। तो अपने आप को तकलीफ़ में डालने से बेहतर है कि जब हल्की सी तकलीफ़ हो डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, बेशक वो कहे इलाज की ज़रूरत नहीं है तो बेशक इलाज ना करवाएँ, लेकिन कम अज़ कम एक दफ़ा डॉक्टर की राय ज़रूर लिया करें। अल्लाह आपको और आपके अहल खाना को हमेशा इस बीमारी से महफूज़ रखे।